जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक स्टार्ट किया था भाई, और 2 पार्ट हमने कर लिए, और आज हमारा पार्ट नंबर 3 है भाई। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप आपकी बनती कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भाई, कि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी एनुअल, तो आपके पास एनुअल का तो करवा ही दिया था भाई कि हाफ ईयरली आ जाए या 3 मंथ की आ जाए, या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 2 मंथ क्या है, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। और इसके अंदर हम टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे भाई। इंस्टॉलमेंट के कुछ क्वेश्चन बचते हैं भाई, वे क्वेश्चन भी इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे भाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, आपका टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट भाई, चक्रवर्ती ब्याज भाई। ये आपकी लास्ट क्लास है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की भाई। इसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा भाई, चाहे कैसा भी एग्जाम देना भाई, लगभग आपकी सभी टाइप कवर हो जाएंगे भाई। तो क्वेश्चन देखो भाई, आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया भाई कि 10,000 रुपए का 2 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन क्या हुआ, मैं बताना भाई। मिश्र धन क्या होगा। देखो, एक क्वेश्चन को हम काफी तरीके से कर सकते हैं भाई। अब एक ये क्वेश्चन है, इसको हम 3 या 4 तरीके से कर सकते हैं भाई, लेकिन हमें तरीका वही अप्लाई करना जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए भाई, जिससे जल्दी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता भाई, क्वेश्चन में ये कहता है कि 10,000 रुपए का 2% 2 वर्ष में 6% की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन हमें बताना क्या होगा। पहला तरीका तो ये बताया था आपको कि रेट से कर सकते हैं। कैसे भाई, रेट हमारी 6% है भाई। रेट कितनी है, 6% है। अभी यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बढ़ाएंगे। कैसे भाई कि 6% को लिख सकते हैं भाई 6/100। इसका मतलब ये भाई 2 3 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा 50 पे। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल हम 50 रुपए मानते हैं, 3 रुपए ब्याज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 53 आ जाएगा। हमारा अमाउंट कितना आएगा, 53 आएगा, ठीक है। अब बात कितने वर्ष की भाई, ये 1 वर्ष में 50 से राशि 53 हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन में जिक्र 2 वर्ष का है भाई। और 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। टाइम का अगर डबल करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से टाइम का स्क्वायर करेंगे, इसका 50 का स्क्वायर 2500 आ जाएगा भाई। अब 53 का स्क्वायर करेंगे, 53 किसका स्क्वायर होता है भाई, तो ये आ जाएगा भाई 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा भाई। और ये हो जाएगा 25 और 3 28 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 2809 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 2809 आएगा, ठीक है। अब देखो यहां से में कितना ब्याज मिला भाई, यहां से चक्रवर्ती ब्याज देखे भाई, यहां से आपका 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहां से 2809 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से चक्रवर्ती ब्याज आपको कितना मिला भाई, यहां से घटाएंगे, ये 9 आ जाएगा भाई, और ये 0 आ जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। 309 रुपए ब्याज मिला। कब मिला भाई, जब हमारा मिश्र धन कितना था भाई, 2500 रुपए। क्या मिश्र धन 2500 था क्या भाई, बिल्कुल भी नहीं था। मिश्र धन तो हमारा कितना था भाई, 10,000 था। इसका मतलब ये इसका मान तो 10,000 दिया है। और 10,000 कैसे, ये जी 4 गुना है। ये कितने गुना है भाई, 4 गुना है। तो जो हमारा मिश्र धन होगा ना भाई, जो हमारा ब्याज होगा, तो चक्रवर्ती मिश्र धन क्वेश्चन ने पूछा भाई, अगर मिश्र धन पूछा है ना भाई, अगर ब्याज पूछे जिसको 4 से गुणा कर देंगे हमारा चक्रवर्ती ब्याज आएगा। लेकिन मिश्र धन पूछा है ना, मिश्र धन हमारा ये है, इसको 4 से गुणा कर देंगे भाई। तो 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा भाई 4 9 में 36 हो जाएगा, और 4 8 32 होगा, असल लगी 3 भाई, 4 दूनी 8 और 3 11 आएगा भाई। तो 11,236 हमारा क्या आ जाएगा भाई, 11,236 चक्रवर्ती मिश्र धन आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई। करें भाई आगे। देखो एक तरीका और बताता हूं भाई क्वेश्चन करने का। अगला तरीका क्या है वो देखो भाई, कि प्रिंसिपल हमारा कितना भाई, 10,000 रुपए है। अब हमने ट्री मेथड पढ़ा कि फर्स्ट ईयर ये हो जाएगा, और सेकंड ईयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर रेट हमारी 6% है भाई, तो इस पे पहले 6% निकालेंगे, और इसका डायरेक्ट 6% निकालेंगे, 2 0 कट जाएंगे, ये हो जाएगा जी 600 रुपए। ये भी 600 हो जाएगा भाई। अब इसका 6% निकालेंगे, कितना है, 36 ही आ जाएगा। लेकिन अगर ये टोटल चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा हमारा, कितना आएगा, 1236 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1236 आएगा। प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 था, अगर प्रिंसिपल के अंदर हम ब्याज ऐड कर दे, हमारा चक्रवर्ती मिश्र धन आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 11,236 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 11,236। ये दूसरा तरीका हो जाएगा भाई आपका। कौन सा तरीका होगा, दूसरा तरीका होगा। एक तरीका और बता देता हूं भाई क्वेश्चन करने का। तीसरा तरीका क्या है वो देख लो भाई, जो तरीका अच्छा रहेगा उसी से कर लेना। अब देखो रेट हमारी 6% है भाई, तो 2 साल में ब्याज मिलता, में 6 दूनी 12% ब्याज मिलता। कितना मिलता, 12% ब्याज मिलता अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता भाई। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है, जो अंतर आता है रेट का रेट परसेंट होता भाई, तो 6 का 6% 0.36 ब्याज और मिल जाता भाई, 0.36% ब्याज मिल जाता। टोटल ब्याज हो जाता 12.36 भाई।
कितना हो जाता, 12.36 हो जाता। लेकिन ये हमारे पास तो जी ब्याज हमें निकाला मिश्र धन। अब मिश्र धन कैसे निकालेंगे, ये 10,000 हमारा जी क्या मूलधन है भाई, 10,000 क्या मूलधन है, मूलधन है जी 100% का मान है। अब मिश्र धन निकालेंगे, ये तो जी ब्याज है 1236%। अब मिश्र धन कैसे बनेगा कि अगर इसके अंदर 100% प्रिंसिपल ऐड कर दें, ये हो जाएगा 112, तो हम कह देंगे जी हमें 112.36 का मान निकालना है, पॉइंट हटाएंगे बटे में 100 आएगा, इस 20 से 20, इन 20 से 20, तो मिश्र धन कितना आएगा 11,236 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर क्या भाई, तीनों तरीके बता दिए भाई, जो तरीका अच्छा लगे उसी से कर लेना भाई। अगले क्वेश्चन पर चले, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई देखो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 3375 रुपए का 6.3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन है ना भाई, वो मैं बताना क्या होगा। तो देखो अगर डायरेक्ट आपसे मिश्र धन पूछे या टोटल चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो सिंपल सा तरीका बता रखा है भाई आपको। क्या तरीका बता रखा है कि आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लो भाई, सबसे बेस्ट तरीका है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाओ। कीजिए हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट रेशियो कैसे बनाना वो देखो। रेट हमारी कितने परसेंट, 6/2/3%। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो भाई, इन दोनों की गुणा में ये जोड़ दो, 6×18 और 2 20, 20/3 हो जाएगा और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 20×5 100, तो ये हो जाएगा जी 1/15। इसका मतलब ये है भाई अगर प्रिंसिपल 15 है तो 1 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा भाई। 1 रुपये क्या हो जाएगा भाई, ब्याज हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 1 रुपये हो जाएगा भाई। तो हमारा कितना आएगा भाई, ये 15 से 16 हो जाएगा। लेकिन अब जिक्र यहाँ पे देखो भाई कितने साल का, 3 साल का है और 3 साल के लिए जिक्र है तो हमें क्यूब करना पड़ेगा। 15 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 3375 हो जाएगा भाई। 15 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। 15 क्यूब कितना आएगा भाई, 3375 हो जाएगा भाई। और 16 का क्यूब कितना आएगा भाई, 16 का क्यूब हमारा 4096 आ जाएगा भाई। कम से कम 15 तक तो क्यूब याद रखनी भाई हमें, ठीक है ना। देखो अब यहां से देखो भाई क्वेश्चन में दिया है हमें बताना चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, कंपेयर किसके साथ करना हमें वो देखो। हमें दिया जी अगर प्रिंसिपल हमारा 3375 है ना तो हमारा अमाउंट 4096 है, चक्रवृद्धि मिश्र धन में बताना है। अगर प्रिंसिपल 3375 तो अमाउंट हमारा कितना आएगा, 4096 है। अब क्वेश्चन में देखो कितना दिया जी, 3375 दिया है। इसका मतलब 3375 का मान कितना दिया भाई, 3375 दिया है, तो मिश्र धन इसका मान भी तो यही आ जाएगा ना। तो हमारा मिश्र धन कितना आएगा भाई, 4096 आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर क्या भाई, सबसे सिंपल तरीका बता दिया भाई आपको कि आप ना प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लो भाई, बेस्ट तरीका बता दिया भाई आपको। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन देखो 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा क्या होगा यदि रेट पहले साल है ना भाई 5% है भाई और दूसरे साल रेट कितनी भाई 6% है। अब की बार दोनों बार ना रेट अलग दे दी भाई आपको, रेट अलग दे दी, कोई बात नहीं। देखो कैसे करेंगे भाई, पहला तरीका तो ये है भाई, आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ भाई मैं। रेट हमारी पहले साल 5% है भाई, 5% का मतलब होता है भाई 1/20। 6% का मतलब क्या होता है भाई, 6% हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा जी 2 3 6, 2 से घटे 50, 50/3 भाई। ये हो जाएगा जी 3/50 हो जाएगा। कितना आएगा, 3/50 होएगा। अब डायरेक्ट आपको तरीका बता दिया, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लो भाई। सबसे बेस्ट मेथड आपको बता दिया भाई क्वेश्चन करने का, बहुत ही शानदार तरीका है भाई। देखो कि पहली रेट जी 20% थी कि पहली रेट 5% थी तो 1/20 था। अगर प्रिंसिपल 20 रुपए था, 1 रुपये ब्याज हो जाएगा, अमाउंट तो 21 हो जाएगा। लेकिन अगली बार रेट पलट गई, टाइम तो 2 ईयर है, अगर रेट सेम होती सुकेर कर देते, लेकिन अब की बार रेट अलग है ना, अलग है तो अलग लिख लो भाई। अब की बार 3/50 है जी अगला कि 6% 3/50। अगली बार अगर प्रिंसिपल 50 है, 3 रुपये ब्याज 53 हो जाएगा भाई। कितना आएगा, 53 होएगा। अब यहां से देखो भाई गुणा करेंगे, ये हो जाएगा जी 1000 रुपये। कितना आएगा भाई, 1000 रुपये आएगा। अब इनकी गुणा करें, देखो भाई कैसे करें, 3 1 कम 3 आ जाएगा। अब 3 दूनी 6, 5 1 5, 6 और 5 11 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 11 आएगा भाई, 1113 आ जाएगा। कितना आएगा, 1113 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया भाई, हमें बताना क्या है, चक्रवृद्धि में ब्याज बताना भाई। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब एक बात बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जी, यहाँ पे तो चक्रवृद्धि ब्याज 113 आया है। लेकिन 113 कब आया है, जब प्रिंसिपल हमारा कितना भाई 1000 रुपये है। क्या प्रिंसिपल 1000 है, नहीं जी, प्रिंसिपल तो 10,000 है। इसने क्या किया, प्रिंसिपल तो 10,000 है जी, इसने क्या किया 10 से गुणा करा दी भाई।
तभी तो प्रिंसिपल 10,000 है ना, तो हम ब्याज है उसको भी 10 से गुणा करा देंगे। 10 से गुणा करा दो भाई, 10 से गुणा कराया तो हमारा ब्याज भी आ गया भाई 1130 आ गया भाई। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। बताओ भाई, शानदार सा तरीका बता दिया भाई आपको। कंफ्यूज हो गए क्या? अब भी बताओ भाई एक बार। क्लियर है भाई? समझ में आया भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 3,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा भाई? 2 साल 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है क्या होगा, ठीक है ना। देखो भाई कैसे करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन तरीका वही अप्लाई करें जिससे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, अब यहां से देखो हमें दिया क्या है भाई, या तो आप ट्री मेथड से कर सकते हैं भाई। देखो ट्री मेथड वाला भी समझा देता कॉन्सेप्ट, कि अगर प्रिंसिपल हमारा जी 3,000 रुपए है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर भाई। अब तीसरे साल का हमें 4 ही महीने का लेना है, तो जो पूरा जो ब्याज आएगा तीसरे साल का, उस टोटल ब्याज को हम क्या करेंगे, 4 महीने का लेना, तो 4/12 1/3 हो जाएगा। 1/3 साल का निकाला तो 1/3 से भाग दे देंगे। देखो पहला ईयर जिस पे रेट 10% ब्याज मिलेगा, तो इस पे 10% हो जाएगा भाई 300 रुपए, क्योंकि 3,000 का 10% निकालेंगे, 10% से काटेंगे 2 जीरो कट जाएंगे, 300 आ जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ी, परसेंटेज करवाया ना भाई, तो सीधे तरीके बताए थे भाई आपको, है ना। बताओ एक बार जल्दी से, क्लियर है? ठीक है, ये भी 300 होगा जी, ये भी 300 होगा। अब इस पे 10% ब्याज मिलेगा, तो इसका 10% 30 रुपए ये हो जाएगा भाई, ये भी 30 हो जाएगा जी, ये भी 30 हो जाएगा। अब ये बचा है ना भाई 1 साल का, इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा जी, 10% मिलेगा, और इसका 10% 3 रुपए ये हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 3 रुपए हो जाएगा। अब देखो क्या लेना में, 2 वर्ष और 4 महीने का, 2 वर्ष का पूरा लेना भाई ब्याज, 2 वर्ष वाला जोड़ो, 300 300 600 और 30 630 हो जाएगा। ये वाला तो पूरा लेना जी, लेकिन तीसरे साल का 4 महीने का लेना है। अब 4 महीने के साल बनाएंगे तो 4/12, इसका मतलब जी तीसरे साल का ना 1/3 ईयर का लेना भाई, कि टोटल ब्याज उसका 1/3 कर दो। ये ब्याज को जोड़ो भाई, 330 और 30 60 और 3 63 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 363। लेकिन ये तो पूरे साल का, तीसरे साल का, लेकिन हमें 1/3 लेना है, तो आप इसका 1/3 निकालो भाई। निकालेंगे तो 3 से काटो भाई, 3 एक कम 3 जी, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 121 ब्याज और लेना है। इसके अंदर 121 जोड़ दो, ये हो जाएगा 1, ये होगा 5 होगा, ये 7 आ जाएगा। 751 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर भाई। बताओ यहां तक कोई डाउट भाई किसी साथी को भाई, कोई कंफ्यूज हुआ हुआ बताओ भाई, क्लियर है क्या भाई? चलो एक तरीका और बता देता हूं भाई मैं। वो तरीका क्या? वो देखो रेट से करना बताया था सर ने। कैसे? रेट हमारी 10% है, सबसे पहले 2 वर्ष के लिए तो रेट हमारी पूरी रहेगी भाई, लेकिन जब 4 महीने आ जाते हैं ना भाई, तो वहां पे रेट को हम और चेंज कर लेंगे। देखो कि रेट हमारी जी 10% है, तो 10% का राशि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाओ भाई, कि 10 से 11 हो जाती है भाई। 10 से कितनी हो जाती है भाई? 11 हो जाती है। अब की बार में क्या निकालना भाई? चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, ठीक है, 10 से 11 हो जाती है 1 साल में, लेकिन पहले 2 पूरे वर्ष हैं, तो 2 साल में हो जाएगी जी 100 से 121 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब अगली बार की बात करें तो हमारे 4 मंथ हैं, और मंथ है ना, और रेट हमारी कितनी है भाई? 10 ईयर है। इसका मतलब होंगे 4 महीने की रेट बनानी। कैसे बनाएंगे? देखो कि जी 12 महीने की रेट है ना जी, वो 10% है, तो 1 महीने की रेट कितनी आएगी जी? 1 महीने की रेट आ जाएगी 10/12 आ जाएगी, लेकिन रेट हमें 3 महीने की चाहिए, 4 महीने की रेट चाहिए ना, तो गुणा में 4 कर देंगे, हमारी 4 महीने की रेट बनेगी। अब यहां से काटो, 4 से कटेगा 4 3 12 आ जाएगा, यह आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 10/3 आ जाएगा। 10/3 हमारी रेट हो जाएगी 10/3%। अब ये 10/3% हो जाएगी, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, यह आ जाएगा जी 1/30। इसका मतलब अगर हमारा 30 था ना ब्याज, अब कितना हो जाएगा भाई? 31 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट भाई किसी साथी को? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है ना? ठीक है। अब आगे देखो भाई, ये गुणा करेंगे, ये हो जाएगा जी 0 आएगा, ये कितना आएगा? 3,000 आ जाएगी। गुणा कितने आएगी? 3,000 आएगी, ठीक है। अब इनकी गुणा करेंगे, वो देखो कितने आएगी भाई, यहां से जब इनकी गुणा करेंगे ये हो जाएगा भाई, ये हमारा 1 आ जाएगा, यहां से 2 आएगा, 1 आ जाएगा, फिर करेंगे 3 एकम, यहां से 3 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 1 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा, ये इतना आएगा भाई। कितना आ जाएगा? ये हमारा इतना आ जाएगा भाई, ठीक है ना। हमने कोई मिस्टेक कर दिया भाई? बिल्कुल कर दी भाई हमने। यहाँ पे देखो 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई? 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा भाई, 3 दूनी 6 आएगा, 3 एकम 3 आएगा, ये हमारा हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल था,
और ये हमारा विसर्जन था, तो ब्याज कितना मिला भाई, ब्याज 751 मिला भाई। ये तरीका बता दिया भाई आपको कि हम रेट से क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। रेट अगर किस प्रकार दे रखी है, 16/2/3% है या 11/9% है, तो आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बिल्कुल शानदार तरीके से कर सकते हैं भाई। रेट देखो भाई, अब ये 4 महीने आए, यहाँ पे 6 महीने 8 महीने आए, आप रेट को कन्वर्ट करना सीख लो भाई। अगर रेट कन्वर्ट करनी आई ना भाई आपने, तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। रेट किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार, रेट हमारी 12 मंथ की थी, वार्षिक होती 12 मंथ की। अब 12 मंथ की कुछ भी रेट दे, मान लिया 12 महीने की रेट जी 12% है, तो कितने महीने की पूछे, अगर 2 महीने की रेट पूछे हमारी 2% हो जाएगी जी। 3 महीने की पूछे तो रेट 3% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3% हो जाएगी भाई, ठीक है ना। रेट को कन्वर्ट करना सीख लो, क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हो भाई। रेट कन्वर्ट करनी आ गई तो क्वेश्चन भी आसानी से आ गए। क्लियर है भाई, ये दोनों तरीके बता दिए भाई, इस तरीके से बता दिया और इससे बता दिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो भाई। अब की बार आपको रेट देखो क्या दे रखी है भाई, रेट दे रखी जी 16/2/3%, ठीक है, और 2 वर्ष 6 महीने का ब्याज हमसे पूछ लिया। पिछला क्वेश्चन क्या था ना भाई, उस तरीके से भी कर सकते हो, रेट से भी कर सकते हो। पिछला क्वेश्चन ट्री मेथड से देखो कैसे क्या था कि जी ये हमारे पास है 43,200 है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में रेट कितनी लेनी भाई, थर्ड ईयर का जी पूरा साल नहीं लेना, आधा ब्याज लेना, जितना ब्याज है उसका आधा कर दो। पहले रेट हमारी 16/2/3% थी, और 16/2/3% क्या होता है भाई, 16×3 = 48 और 2 50, 50 दूनी 100, 16 से ये होता है जी 1/6, कितना होता है भाई, 1/6 होता है। ये मैं डायरेक्ट याद रखना भाई, 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू जी 1/6 होती है। क्लियर है ना। तो पहले जी 1/6% ब्याज मिलेगा और इसका 1/6 मिलेगा ना, तो 6 से काटेंगे, 6 7 42 आएगा, 6 7 42, 6 दूनी 12, 7200 आ जाएगा। ये भी जी 7200 आ जाएगा, ये वाला 7200 आ जाएगा। फिर ये 1/6 निकालेंगे, इस पे 1/6 ब्याज मिलेगा, तो ये हो जाएगा जी यहाँ से 1200 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, 1/6 निकाल के थोड़ी दिखाएंगे यार, है ना। इतना तो आप कर लेना भाई कि इसका 1/6 निकालेंगे तो 6 से भाग करना, सीधी बात है भाई। ये 1200 हो जाएगा जी, ये भी 1200 हो जाएगा। फिर इस पे ब्याज मिलेगा भाई 1/6, वो हो जाएगा 200 रुपये, ये हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा 200 रुपये। अब क्वेश्चन में कहता जी 2 वर्ष तो पूरे होने चाहिए और 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 2 वर्ष पूरे जोड़ दो, 7200 और 7200 कितना आएगा भाई, 144 हो जाएगा। 2 जीरो हमारे पास है जी, 1200 ये जोड़ना है भाई। लेकिन आगे क्या जोड़ना है, ये जी इसमें ना टोटल का आधा करना भाई, हमें टोटल ऐड करेंगे, ये हो जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा, 2 4 6 8 हो जाएगा भाई, ठीक है। कितना 8 हो जाएगा, आगे जोड़ो 7 8 और 9 9, ये हो जाएगा। अब 9800 है, इसका आधा करना भाई, क्योंकि 6 महीने का ब्याज लेना है। ये तो पूरा साल का 6 के लिए आधा कर देंगे, ये आ जाएगा 4900। अब 4900 इसके अंदर ऐड कर दो भाई, इसके अंदर 4900 और ऐड कर देंगे, हमारा जी ब्याज आ जाएगा 2 वर्ष 6 महीने का। जोड़ो भाई, 0 आएगा, 0 आएगा, 9 और 2 11 और 4 15 आ जाएगा भाई, 4 और 4 8, 1 9 1 10 आएगा, और 1 और 1 2 आएगा भाई। 20,500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई, बताओ एक बार जल्दी से। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा भाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो भाई, क्वेश्चन क्या दिया है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए कितने साल में 2420 रुपए हो जाएंगे। रेट हमारी 10% है, रेट कितने 10% है। देखो 10% का मतलब जी हमें 2000 से ना 2420 हो जाता है, इसका ये अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आप भी बना लो भाई। कैसे बनाया, इसमें कहता जी 2000 रुपए से ना कितने हो जाते हैं भाई, 2000 रुपए से 2420 रुपए हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 2420 रुपए। ये आप इस प्रकार समझते हैं भाई कि रेट देखो, सबसे पहले कि रेट तो 10%, 10% हमारे 1/10 होता है। इसका अगर प्रिंसिपल 10 रुपए है जी, 1 रुपए का अमाउंट 11 हो जाएगा, यही तो बात है ना। लेकिन 1 साल का जिक्र है, लेकिन क्वेश्चन में कहता जी कि 2000 से ना राशि कितनी हो जाती है भाई, 2420 रुपए हो जाती है, लेकिन हमें टाइम हमें बताना है। अब देखो अगर ये राशि या तो सुकेर मिलेगी या क्या मिले क्यूब मिलेगी, तो हम आसानी से बता सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो रेशियो में अगर कटता है तो काट लो भाई, रेशियो में अगर कटता है तो काटो। कैसे भाई, इसको काटें भाई, अगर हम इसको जी 4 से काट दे, 4 से कट रहा भाई, 4 से काटो। आप 2 करके भी काट सको, लेकिन 4 से काटो। देखो भाई 5 से काटे, 5 चौके 20 हो जाएगा जी, 400 हो जाएगा। इसको 5 से काटें जी, 5 चौके 20, 5 चौके 5 8, यहाँ से 5 चौके 20 हो जाएगा भाई, और फिर हो जाएगा भाई 5 8 40 आएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा भाई। यहाँ तक कोई डाउट भाई। लेकिन हमने एक चीज देखी जी, क्या देखी, यहाँ तक किसी का सुकेर बना भाई, नहीं बना।
अब आगे और काट लो भाई, फिर 4 से काट दें, 4 से कटेगा जी 100 आ जाएगा। यहाँ पे 4 से कटेगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 आएगा। अब आपने एक चीज देखी, क्या देखी, ये जी रेट 10%, 10 का स्क्वायर हुआ है, ये 11 का स्क्वायर हुआ है, और आपको पता है स्क्वायर कितने साल में होता है भाई, 2 साल में, तो टाइम हमारा कितना आएगा भाई, 2 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई? हमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई। अब यहां से काट के देख लो, हमारा स्क्वायर बनेगा भाई, पक्का बनेगा। 2 साल का तो स्क्वायर बनेगा भाई, 3 साल का तो क्यूब बनेगा भाई। क्लियर है? कोई डाउट हो भाई यहां तक? आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक तरीका और देखें भाई अगर मिले तो। चलो भाई ये सही है ना भाई तरीका, बेस्ट तरीका भाई। आप हमें काट के देखना पड़ेगा भाई, हमारा ये स्क्वायर बनेगा क्यूब बनेगा, 100% स्क्वायर या क्यूब बनेगा भाई। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 16,000 रुपए का कितने समय में टाइम पूछा है, रेट ये है, चक्रवृद्धि ब्याज 810 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब रेट देखो क्या, रेट अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाए, रेट हमारी जी 2.5%, 2.5% होता है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 गुणा में 100, 5 से कटेगा जी 20 पे, 1/40, 1/40 का मतलब अगर प्रिंसिपल 40 रुपए है, एक ब्याज 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट भाई? ठीक है, अब एक बात देखो भाई, क्या बात देखें जी, हम यहां से कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना भाई, चक्रवृद्धि ब्याज तो 810 रुपए है, ये हमारे प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट है। क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया जी 16,000 और हमें ब्याज दिया चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं इसके अंदर जोड़ दूं प्रिंसिपल में तो हमारा अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। आप इसमें जोड़ो ना भाई, ये हो जाएगा जी 16,810 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा चक्र, ये प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट मिश्र धन हो गया। कोई डाउट भाई यहां तक? क्लियर है? अब क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में सर ने, आप यहाँ पे देखो रेट हमारी 40 है ना, तो कहीं ना कहीं जी स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा। रेशियो में काटो भाई, 1600 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी 0 काट देता हूं तो 0 काटा ना सर हमने, तो हमें दिखे 40 का स्क्वायर बन गया, और ये 41 का स्क्वायर है भाई। और स्क्वायर कितने साल में बनता है? स्क्वायर तो 2 साल में, तो टाइम कितना आएगा भाई? टाइम 2 वर्ष आ जाएगा। बताओ भाई, कोई टाइम लगेगा भाई क्वेश्चन करने में? क्वेश्चन देखते ही आपने जवाब दिया जी टाइम तो 2 वर्ष का आ गया। टाइम कितने वर्ष का आ गया भाई? टाइम 2 वर्ष का। कोई डाउट भाई यहां तक? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो भाई, क्वेश्चन क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1020 रुपए है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, जबकि ब्याज है ना प्रतिवर्ष संयोजित होता है, इसी राशि पर इतने समय के लिए साधारण ब्याज क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? इसके अंदर राशि हमें नहीं दी, हमें तो राशि निकालनी पड़ेगी, और जब हमें प्रिंसिपल का पता चल जाएगा तब हम क्या निकाल सकते हैं भाई? तब हम जी उस राशि पे साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। और प्रिंसिपल कैसे निकालें? सर ने तो रेट दी है तो आपको डायरेक्ट तरीका बताया था, आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लो भाई। बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपको बता रखा है भाई क्वेश्चन करने का। आप प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो बनाओ। रेट क्या दी वो देखो, रेट जी 4%, और 4% होता है भाई 4/100, 4 एक से कटेगा जी 25 पे। कोई डाउट हो यहां तक? अब रेशियो बना लो प्रिंसिपल और अमाउंट का, कि अगर जी प्रिंसिपल 25 रुपए है, 1 रुपए ब्याज हो जाएगा, अमाउंट तो 26 हो जाएगा। कितना होगा? अमाउंट 26 हो जाएगा। लेकिन जिक्र कितने साल का है? जिक्र तो जी 2 साल का है। 2 साल का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा, 26 का स्क्वायर 676 आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में तो जी चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। आप भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। चक्रवृद्धि ब्याज इसमें से घटाओ, हमारा ब्याज आएगा 6 में से 5 जाएगा जी 1 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा जी 5 बचेगा। कितना बचेगा भाई? 5 बचेगा। अब एक बात, हमारे पास तो जी चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है। कब आया? जब हमारा प्रिंसिपल 625 था। लेकिन क्वेश्चन में ब्याज तो जी कितना दिया है? 1020 दिया है। इसका मतलब 51 यूनिट का मान अगर 1020 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? यह आ जाएगा जी 1020 बटे में 51 आएगा, और 51 से काटेंगे 51 दूनी यहां से 20 पे कट जाएगा, 1 का मान 20 आया। अब जिसके भी बारे में पूछे ना 20 से गुणा करा दो भाई, जिसके बारे में पूछे 20 से गुणा कराओ। अब सबसे पहले हम प्रिंसिपल निकाल दे, इसको 20 से गुणा करा दो जी, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। अब देखो जीरो हम गुणा करेंगे, 0 का 0 आएगा जी, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 छिके 12, 12,500 हमारे पास जी मूलधन आ जाएगा, या हम कह सकते हैं जी प्रिंसिपल आएगा। अगर मूलधन 12,500 रुपए है, अब क्वेश्चन में कहता है इतने ही समय में, समय तो वही है, साधारण ब्याज में बताना है, रेट कितनी है? रेट तो 4% है। अब एक बात दो भाई, टाइम हमारा 2 वर्ष, रेट 4%, सिंपल इंटरेस्ट बताना है,
सिंपल इंटरेस्ट दिया, अगर 1 साल में 4% ब्याज मिलेगा, 2 साल में 8% ब्याज, 8% ब्याज मिलेगा, और ब्याज प्रिंसिपल का 8% मिलेगा, तो आप इसका 8% निकाल दो। तो इसका 8% निकालेंगे, 8/100 हो जाएगा जी। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, गुणा करो भाई। 8 पंजे 40, असा लगी भाई 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 10, कितना आया भाई? 1000 रुपये आया। और 1000 रुपये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है भाई? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दिया करो भाई, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके बता दिया करो भाई सभी साथी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में ये दिया है सर, क्या किस राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज है ना, वो दिया है, कितना दिया भाई? वो दिया है जी 432 रुपए। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना दिया भाई? 432 रुपए ब्याज दिया है। कितना दिया है भाई? 432 रुपए। ठीक है, देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो हमारा वो वाला तरीका फेल हो जाता, तो हम तरीके से करते हैं। अब देखो क्या करना भाई, क्या करें? देखो रेट हमारी कितनी भाई? 8%। 8/100 जी, 4 दूनी 8, 4 से कटे भाई 25 पे, 2/25। अब क्या करो, प्रिंसिपल मान लो भाई। प्रिंसिपल क्या मान ले? हर क्वेश्चन में तरीका लग जाएगा ये भी। अब प्रिंसिपल नीचे वाली संख्या है ना भाई, अगर 2 साल है स्क्वायर कर दो, 3 साल है क्यूब कर दो, 4 साल है तो पावर 4 कर दो। प्रिंसिपल मान लो भाई, हमने प्रिंसिपल मान लिया जी 25 का स्क्वायर 625 मान लिया। अब देखो, अब पहला साल ये है, दूसरा साल ये है। एक्चुअली में प्रिंसिपल हमारा 625 नहीं है, लेकिन हमने मान लिया जी, लेट कर लिया, हमने मान लिया अगर प्रिंसिपल 625 है तो पहले ईयर की बात करें तो जी 2/25 ब्याज मिलेगा। तो इसका 2/25 निकाले, 25 से घटे 25 पे 25 दूनी 50, पहले साल तो जी 50 रुपए, ये भी 50 रुपए मिलेगा। अब ये वाला देखो कितना मिलेगा। अब इसका जो 2/25 निकालेंगे, ये 4 रुपए ये मिल जाएगा। क्वेश्चन में दिया है दूसरे वर्ष का ब्याज तो जी 432 है। हमारे पास दूसरे वर्ष का ब्याज कितना जी? 54 है, लेकिन क्वेश्चन में 54 का मान तो जी 432 दिया है। क्लियर है यहां तक? अगर 54 का मान 432 है तो 1 का मान तो जी कम होगा, कम के लिए भाग 432 बटे में 54 आएगा। 54 से काटे भाई, ये यहां से जी 9 से काटे, 9 छिके 54 आएगा, 9 चौके 36 आ जाएगा भाई, और 9 अट्ठे 72 आ जाएगा। 6 से कटा जी 8 पे, 1 यूनिट का मान तो जी 8 आ गया। अगर 1 यूनिट का मान 8 आया ना भाई आपका, तो जो भी पूछे 8 से गुणा करा दो भाई। अब पूछा क्या हमें? तो जी प्रिंसिपल हमें बताना, राशि बतानी है, क्या होगी? अब राशि हमारी कितनी थी? राशि तो हमने 625 मानी है। अगर 1 का मान 8 है तो 625 का मान 625 गुणा 8 हो जाएगा। काटो भाई, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 6 अट्ठे 48 और 1 49, तो कितना आएगा भाई? यहां से हमने कोई मिस्टेक कर दी, गुणा दोबारा करो भाई। देखो कि 8 पंजे 40 की जरूरत लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 लगी 2, 8 से 48 और 2 50 आ जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल जी 5000 रुपये आएगा। कितना आएगा भाई? 5000 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहां तक किसी साथी को डाउट भाई बता दो एक बार जल्दी से। रेट आपकी कैसी भी आ जाए भाई, आपको रेट हमारी एनुअल आ जाए, किस प्रकार की सभी करवाने सिखा दिए भाई। क्लियर है ना? नेक्स्ट की क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में अब की बार देखो, आपको छमाही आए तिमाही आए, आपको घबराना नहीं भाई। सिर्फ हमें इसका मतलब यही है, चाहे छमाही आए चाहे तिमाही आए, हमें रेट कन्वर्ट करनी आनी चाहिए भाई। देखो रेट कन्वर्ट करनी सिखा देता हूं कुछ एग्जांपल से मैं भाई। मान लिया रेट हमारी जी 15%, कितनी भाई? 15%। अगर आपसे कहे कि अगर ब्याज 3 महीने मिलता है तो रेट परसेंट क्या होगा? कि जिस प्रकार ब्याज मिले उसी हिसाब से मैं रेट बनानी भाई, ठीक है ना? अब जो एनुअल होती है ना रेट 15% वार्षिक होती है। वार्षिक का मतलब क्या होता है जी? ईयरली होती है। इसका मतलब तो 12 महीने की रेट होती है वो। अब 12 महीने की रेट अगर 15% है तो 1 महीने की रेट निकालेंगे तो ये हो जाएगी जी 15/12। अब कितने महीने की पूछे गुणा में करो, 2 महीने की पूछे गुणा में 2, 3 की पूछे गुणा में 3, 4 की पूछे गुणा में 4, 5 की पूछे गुणा में 5, कितने महीने की पूछे? आपको रेट कन्वर्ट करनी आनी चाहिए भाई। रेट कन्वर्ट करनी आ गई, चाहे आपकी तिमाही दे, चाहे आप 4 महीने की दे, 6 महीने की दे, आप क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं भाई सभी साथी बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे भाई। समझ पाए हो ना भाई? बता दिया करो, बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझाया भाई क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, है ना? चलो क्वेश्चन करते। देखो क्वेश्चन में क्या था जी, रेट हमारी कहते हैं कि रेट हमारी 20% है। कैसी भाई? रेट 20% है। अब राशि 10,000 से 1331 हो जाती है।
1000 से 1331 हुई है, हमें तो सीधा दिखाई दे रहा जी ये तो क्यूब है, और क्यूब तो 3 साल में बनता, कितने साल में? 3 साल में बनता है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है जबकि ब्याज है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसी कैसी भाई? छमाही है। अगर ब्याज 6 महीने में जोड़ा जाता है, पहले जी अगर 6 महीने में नहीं जोड़ा जाता ना तो हम कह देते टाइम तो जी 3 ईयर आएगा, क्यूब है सीधी दिखाई दे रहा भाई। अब टाइम 6 महीने में ब्याज उड़ेगा तो टाइम ब्याज हो जाएगा, पहले 3 साल था अब 1.5 साल हो जाएगा। विदाउट क्वेश्चन के हमने जवाब दे दिया भाई 1.5 साल। बताओ तरीका ऐसा बता दिया भाई आपको, आप सेकंडों में क्वेश्चन कर दोगे। कैसे करेंगे देखो, रेट हमारी 20% थी जी, 20% तो जी 12 महीने की रेट थी, 12 महीने की रेट 20% थी, लेकिन ब्याज तो जी हमें छमाही मिलता है। कैसे मिलता भाई? छमाही हर 6 महीने मिलता है, और 6 महीने में मिलेगा तो रेट भी 6 महीने कितनी होगी? अगर 12 महीने की रेट हमारी जी 12 महीने की रेट 20%, 6 महीने की रेट कितनी होगी? 10% हो जाएगी। तो आप अमाउंट का रेशियो बना लो, प्रिंसिपल और अमाउंट का 10% होता जी 1/10। अगर प्रिंसिपल 10 था तो अमाउंट 1 हो जाता, 11 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे राशि तो जी कितनी हो जाती है भाई? राशि तो जी 1000 हो जाती है, 1000 से 1331 हो जाती है। लेकिन ये तो 10 की क्यूब है और ये 11 की क्यूब है, और क्यूब तो जी 3 साल में बनती, कितने साल में? आप कहोगे जी 3 साल में बनती है। लेकिन एक बात बताओ, अगर रेट हमारी एनुअल होती तो हम 3 साल कह देते, लेकिन रेट हमारी कैसी है? छमाही है। और छमाही के अगर 3 बार करेंगे ना कि पहला छमाही है भाई, फिर छमाही है जी, फिर छमाही है, तो ये बने जी 18 महीने। और 18 महीने के साल बनाएंगे ना तो 18 महीने के 12 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 ती 18, तो यहां से 1.5 साल बनेंगे भाई। इस प्रकार हमारा 1.5 आया भाई, तो 1.5 साल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। आपकी बिल्कुल बात सही जी, क्यूब तो हमारी 3 साल में बनती है। लेकिन एक बात तो देखो, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी? एनुअल है भाई, सॉरी कैसी है भाई? छमाही है, 6 महीने मिलता है ना भाई 6 मंथ में, तो उसी प्रकार भी हम समय भी तो उसी प्रकार आएगा ना भाई। रेट है ना भाई, और रेट को कन्वर्ट करो टाइम के अनुसार, टाइम जैसा है वैसे ही आपको रेट लेनी है। क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा अच्छी प्रकार से। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 10% से 10% 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 65 है। धनराशि क्या होगी? देखो भाई 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर निकालने की आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताई थी। अगर वो ट्रिक याद है ना भाई, तो मैं कहता हूं कि आपको पेन की भी जरूरत नहीं भाई, आप विदाउट पेन क्वेश्चन कर सकते। कैसे? सर ने बताया था, क्या बताया था भाई? सर ने ये बताया था भाई, सर ने ये बताया था अगर रेट है ना जी, अगर 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है, तो मैं आपको अंतर कैसे निकालना बताया था कि रेट के 2 बार गुणा के 100 से भाग दे दो। और किस केस में? अगर हम प्रिंसिपल 100 रुपए मानते हैं ना भाई, प्रिंसिपल 100 मानते हैं, तो उस केस में सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है भाई? रेट की 2 बार गुणा करवा के और 100 से भाग दे दो। रेट तो जी हमारी 10 है, तो 10 की 2 बार करवा के 100 से भाग दे दो, ये हमारा अंतर आ जाएगा। अंतर तो 65 दिया है भाई, ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा, एक का मान आया जी 65। हमें निकालना क्या भाई? हमें तो जी क्या निकालना? हमें धनराशि निकाली, धनराशि तो हमारी जी 100 थी। अगर एक का मान 65 आया है तो 100 का मान कितना आ जाएगा? 100 का मान 6500 आ जाएगा भाई। बताओ 100 का मान कितना आएगा? 6500 आएगा। क्या क्वेश्चन में समय लगा क्या भाई? बिल्कुल भी समय नहीं लगा। हम इस प्रकार देखेंगे, रेट हमारी 10% है जी, तो 10 का 10% तो 1 हो जाएगा, 1 का मान 65 दिया जी, 100 का मान 6500 आ जाएगा भाई। कोई टाइम लगेगा क्या भाई? नहीं लगा। हमें एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो, रमेश ने 4205 रुपए अपने पुत्र को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा कराए। यदि दोनों का समान मिश्र धन प्राप्त हो भाई, जो उनका अमाउंट है ना भाई, दोनों का वो बराबर है भाई। उनका अमाउंट क्या है भाई? उनका अमाउंट बराबर दिया है, तो दूसरे पुत्र को कितना धन मिला ये मैं बताना भाई। दूसरे पुत्र को कितना धन मिला? तो देखो भाई, इनका अमाउंट बराबर है भाई। अब रेट कितनी भाई? 5% है, तो यहां से अगर प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल हमारा 100% है भाई, और अमाउंट है ना भाई कितना हो जाएगा? रेट 5% है तो अमाउंट 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 105 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता भाई कि 2 पुत्र है भाई, एक रमेश है, इसका पुत्र रमेश तो वो उसका पिता है भाई दोनों का, तो मान लिया उसका पुत्र एक ए है भाई। ठीक है, अब दोनों का मिश्र धन बराबर है भाई। अब मिश्र धन बराबर है तो मिश्र धन हो जाएगा 105/100 हो जाएगा भाई। 105/100 पहले के लिए 3 साल के लिए है ना भाई, इसकी पावर 3 कर देंगे। और इनका मिश्र धन बराबर है, दूसरा बी मान लिया भाई,
और बी है मिश्रधन, तो ये भाई आपका 105/100 हो जाएगा। लेकिन इनका टाइम कितना भाई, टाइम जी 5 ईयर है, 5 ईयर कर दिया। अब यहां से देखो ये टाइम 3 है, ये 5 है, अगर 3 टाइम से 3 टाइम कट जाए, यहाँ पे टाइम 2 बचेगा। क्या बचेगा भाई, यहाँ पे टाइम 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये कट जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा जी ये ए आएगा। इस साइड में बी को ले आता हूं भाई। अगर यहाँ पे हम काटते हैं इसको भाई, तो यहाँ पे काट भी सकते हैं। कैसे भाई, कि 5 से काटे जी 20 पे कट जाएगा, 5 से काटे भाई 21 पे कट जाएगा। अब ये आ जाएगा भाई 21/20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जी स्क्वायर बचा हुआ है, क्योंकि ये 5 पावर थी, ये 3 थी, तो 2 पावर यहाँ से 3 पावर कट के 2 पावर बचेंगे, तो ये हमारे हो जाए स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। ये इस रेशियो में इनका अमाउंट बटेगा। लेकिन इसका मान टोटल क्वेश्चन में ये दिया भाई 4205, इसको जोड़ेंगे भाई ये हो जाएगा जी, यहां से हो जाएगा भाई 1 होएगा, 4 होएगा 8, 841 यूनिट का मान कितना दिया भाई 4205 है। इसका मान दिया जी 4205, तो 1 का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा जी 4205 और डिवाइड में कितना आएगा 841 आएगा। तो ये 5 पे कट जाएगा भाई, 1 का मान आया जी 5 और जिसके बारे में पूछे 5 से गुणा करा, तो पूछा भाई दूसरे पुत्र को कितना धन मिला। अब दूसरे पुत्र वाले को 400 मिले हैं, अगर 1 यूनिट का मान 5 है, 400 का मान 4 से गुणा 5 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई 2000 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा 2000 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर क्या भाई, अगर अमाउंट बराबर दे रखा है, मिश्रधन बराबर है, आप ये बराबर पुट कर दो भाई, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। आपकी लास्ट टाइप बचती भाई ये इंस्टॉलमेंट की भाई, और इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। सीआई की इंस्टॉलमेंट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। लेकिन आपको एक ही तरीका बताऊंगा भाई, बेस्ट तरीका बताऊंगा, तरीका समझ लेना भाई। चाहे आपकी 1 इंस्टॉलमेंट दे, चाहे आपकी 5 दे, जो तरीका बताऊं वो तरीका लगा देना भाई, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा भाई, क्लियर है ना। देखो कैसे करें भाई क्वेश्चन को। कहता है जी 1025 रुपए का ऋण है भाई, ऋण है 1025 रुपए का भाई, ठीक है। लोन है 1025 का और 2 किस्तों में चुकाना है और ब्याज की दर 5% है भाई। रेट से ही क्वेश्चन है भाई पूरा। 5% का मतलब भाई, 5% का मतलब जी 1/20। अगर प्रिंसिपल 20 रुपए मानता हूं, 1 रुपए ब्याज हमने मान लिया जी, किस्त 21, इंस्टॉलमेंट क्या भाई 21 है। इंस्टॉलमेंट कितनी भाई 21 है भाई, ठीक है। अब यहां से देखो भाई आगे रेट हमारी 5%, ये हो जाएगा जी 5/100, 1/20, 20 से 21 हो जाएगी पहली किस्त। लेकिन किस्त कितनी भाई, किस्त तो जो है, दूसरी किस्त हो जाएगी जी, दूसरी किस्त 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगी, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगी। कितना आएगा 441 होएगा। लेकिन यहां से एक चीज देखो, क्या किस्त कहता है किस्त तो बराबर होनी चाहिए। किस्त ये वाली 421 है, ये वाली किस्त, क्या किस्त तो बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं भाई। किस्त तो अगर बराबर नहीं, बराबर करो जी, इसको 21 से गुणा करा दो। अगर 21 को गुणा करवाया इसको, तो इसको भी गुणा कराना पड़ेगा। इसका मतलब हमने यहाँ से ऋण कितना लिया भाई 420 दिया, यहाँ पे कितना दिया भाई 400। अब क्वेश्चन में दिया ऋण, ये 0 आएगा, ये आ जाएगा जी 820 ऋण। क्वेश्चन में ऋण दिया, ऋण कितना दिया भाई 1025। इसका मतलब हमारे पास तो 820 है, तो हम कहेंगे जो 1025 है ना, वो किसका मान है 820 का मान है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना जी प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। और किस्त तो हमारी 441 की थी, तो 441 का मान निकाल देंगे हम। एक तो कन्फर्म चल गया भाई, पता क्या पता चल गया भाई कन्फर्म, कि हमारा उत्तर आएगा ना जो पॉइंट में आएगा, क्लियर ना। काटो भाई, 0 से नहीं कटेगा भाई, 0 से नहीं कटा। चलो भाई अब यहां से अगर मैं इसको 5 से काटता हूं भाई, 5 से काटो भाई, देखो 5 दूनी 10 आएगा भाई, 5 एकम 5 आएगा, 3 बचेगा भाई, 5 छके 30 आएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 आएगा, 0 आएगा भाई यहाँ से, 5 25 आएगा भाई, ठीक है। उसके बाद किसी कट रहा भाई, ये उसके बाद किसी से कट रहा क्या भाई, यहां से किससे कटेगा भाई, ये आपका ये हो जाएगा भाई 6 और 1 7 और 4 11 हो जाएगा भाई। ये वाला भी नहीं कट रहा भाई, है ना, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, ये वाला नहीं कट रहा भाई। तो ये आपका किससे कटेगा भाई, 2 आपके ऑप्शन तो कट चुके हैं भाई बिल्कुल, क्योंकि हमारा जवाब पॉइंट में आएगा भाई। किस में आएगा, पॉइंट में आएगा भाई। तो जल्दी से सोल्व करके बताओ भाई क्या जवाब आएगा। देखो भाई हमने यहाँ पे कितनी किस्त मानी थी भाई, 5% था हमारा, 1/20 होएगा कि 20 से 21 हो जाती है भाई हमारी किस्त। लेकिन 2 किस्तों में तो सुगेर कर दिया जी, 400 से हमारा कितना है भाई 441 हो जाएगा। कितना आएगा 441 होएगा। अब किस्त बराबर होनी चाहिए भाई, कितनी होनी चाहिए, किस्त हमारी बराबर होनी चाहिए। तो हमारा 1025 किस्त के बराबर दिया। अगर हमने किस्त इसको 21 से गुणा की, इसको भी 21 से गुणा करना, ये हो जाएगा भाई 420। इसके अंदर जोड़ेंगे ऋण आ जाएगा आपका 820। कितना आएगा 820 आएगा।
यहां से काटें कितना आएगा भाई, जल्दी बताओ भाई, क्या जवाब आएगा, बताओ भाई जल्दी। तो जल्दी से करके बताएं भाई सभी साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दें क्या भाई, जल्दी से बताएं भाई। तो भाई इसका आपका क्या जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई, कर लेना ठीक है ना, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई। और अगर ऐसा अप्रोक्सीमेटली नहीं आएगा भाई, अगर एग्जाम में आएगा ना भाई तो ऐसा हो सकता है भाई एक 3 पॉइंट विदाउट उसमें दे दे पॉइंट में, अब एक ही ऑप्शन आपका बचेगा भाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन देखते ये तो पता चल गया जी हमारी जो इंस्टॉलमेंट आएगी ना वो किस में आएगी, पॉइंट में मिलेगी डायरेक्ट, तो ये ऑप्शन आप काट सकते हो भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो। एक भवन निर्माता 2550 रुपए उधार लिए और उसे 4% आएगा भाई, 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में चुकाता है, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तरीका भाई बता भाई, किस्त का मान 4%, 4/100 1/25 कि पहले 25 की किस्त थी, अब एक ब्याज मिला 26 हो जाएगा, लेकिन 2 किस्तों में चुकाए स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा भाई, और 26 का स्क्वायर तो 676 हो जाएगा। किस्त तो बराबर होनी चाहिए, बराबर है तो इसको भी 26 से गुणा करना पड़ेगा, ये बात याद रख लेना भाई। चाहे आप यहाँ पे आपको 3 किस्त दे, 4 किस्त दे, 5 किस्त दे, और मैंने पूरी चैप्टर में एक बात बताई भाई, एक भी फॉर्मूला नहीं करवा, पूरा चैप्टर भी करवा दिया आपको, एक भी फॉर्मूला नहीं करवाया है, और पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट भी करवा दिया भाई, करवा दिया ना भाई, तो देख लेना भाई, एक भी फॉर्मूला नहीं करवा सर ने। अब यहाँ से गुणा करवा दो भाई 26 से, क्योंकि ये वाला तो अगर इसको 26 से गुणा इसको भी करो भाई, ये हो जाएगा भाई 25 25 650 हो जाएगा, 650 हो जाएगा भाई, गुणा कितने आएगी 650, ये वाला 625 और ऐड कर दो, ये हो जाएगा जी 5 आएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा, और 6 से 12 1275 रुपये हमारा क्या है भाई, 1275 रुपये हमारा ऋण आया, और किस्त में बतानी है। अब एक बात, ऋण 1275 है, क्वेश्चन में कितना दिया, क्वेश्चन में दिया जी 2550, इसका मतलब जो 2550 है ना उसका मान तो जी 1275 दिया है, कि 2550 है ना वो 1275 का मान, किस्त का मान 676 का मान निकाला है, 676 से गुणा। अब देखो 2 से कट रहा भाई, 2 पंजे 10, 2 से 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2, 2 से कटेगा जी, और 2 से कटा गुणा करो भाई, 2 छिके 12, 2 सत्ते 14 1 15, 2 छिके 12 1 13, 1352 हमारी क्या आएगी भाई, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, 1352 रुपए इंस्टॉलमेंट आएगी। क्या सभी क्लियर क्या भाई, बेस्ट तरीका बता दिया, चाहे आपकी एक इंस्टॉलमेंट दे, 2 दे, 3 कितनी भी दे भाई, ये तरीका अप्लाई कर देना भाई, क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए भाई, पिछला क्वेश्चन सेम उसी पर 2 किस्तों में चुकाना है भाई, ये आपको होमवर्क के लिए है, सभी साथ कमेंट करके बताना क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का जवाब। तो इसी के साथ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज का है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हर एग्जाम इससे क्वेश्चन पूछा जाता भाई, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया भाई, कंप्लीट कर लिया भाई, हमने इसकी 3 क्लास कर ली भाई लगभग, तो सभी टाइप के हमने क्वेश्चन कवर किए हैं भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों क्वेश्चन समझ में आए होंगे भाई, अच्छी प्रकार समझ में आए होंगे, नहीं आए हो तो भी भाई दोबारा पॉज करके देख लेना भाई, वीडियो को बिल्कुल समझ में आएंगे भाई, विदाउट फॉर्मूले ने पूरा चैप्टर किया है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।